पीएसएल 2026 के ऑक्शन के रूल्स एंड रेगुलेशन तो सबको पता चल गया है। और जो रिटेंशंस का सीन है, सब की सब फ्रेंचाइजीज इसी चीज में फंसी हैं। अगर आज सबसे ज्यादा कोई खुश बंदा है ना पीएसएल को लेके, वो है सियालकोट का ओनर एंड हैदराबाद का ओनर। क्योंकि जिस तरह पीसीबी ने रूल्स एंड रेगुलेशंस जारी की है ना ऑक्शन के लिए 2026 के पीएसएल के लिए, उससे डेफिनेटली ये दो बंदे खुश होंगे। तो रिटेंशंस में अगर किसी टीम को सबसे ज्यादा मसला आने जा रहा है, वो आने जा रहा है लाहौर कलंदर को। वजह क्या है हमें पता है, स्टार्टिंग 4 से 5 सीजन लाहौर कलंदर की टीम टोटली फ्लॉप रही। उन्होंने स्ट्रगल करते रहे एंड आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने अपनी एक जो कोर थी ना उसको मजबूत किया था। पिछले 4 में से 3 पीएसएल जीते हुए हैं। तो बहुत मेहनत की थी लाहौर कलंदर ने अपनी एक बेस मजबूत करने के लिए। लेकिन अभी वो सारी की सारी बेस तबाह होने वाली है, क्योंकि जो रिटेंशंस की आप कह लें कि जो स्ट्रिक्टनेस है ना उनके ऊपर बहुत ज्यादा है। 4 रिटेंशंस हैं, बस ये कहते हैं ना कि आपके पास जितने भी प्लेयर हैं आप उसमें से 4 रिटेन कर लें, फिर भी लाहौर कलंदर के लिए बहुत ईजी होता है। लेकिन अभी पीसीबी ने बोला है कि आप हर कैटेगरी से एक प्लेयर को ही रिटेन कर सकते हैं। तो लाहौर कलंदर सर पकड़ के बैठ गई है। सबसे ज्यादा अगर कोई बंदा किसी भी फ्रेंचाइज का ओनर टेंशन में होगा ना, वो होगा लाहौर कलंदर का ओनर। क्योंकि रिटेंशंस के जो रूल्स हैं वो बहुत सख्त कर दिए गए हैं। तो अगर रिटेंशंस की बात करें लाहौर कलंदर की, तो वो किस बंदे को रिटेन कर सकते हैं। सबसे पहले आते हैं प्लैटिनम कैटेगरी में। तो प्लैटिनम कैटेगरी में है शहीन शाह अफरीदी, फखर जमान एंड डैरल मिचेल, फखर जमान एंड शहीन शाह अफरीदी। ये कोई अंधा या कोई पागल भी होगा वो यही बोलेगा कि शहीन शाह अफरीदी जो कि 3 दफा उनको चैंपियन बना चुके हैं, डेफिनेटली शहीन शाह अफरीदी को ही प्लैटिनम कैटेगरी में रिटेन करेंगे। ठीक है, अब ये देखें कि शहीन शाह अफरीदी को रिटेन किया तो रिलीज किसको कर रहे हैं। जो कि आप कह लें कि लाहौर कलंदर की जीत में सबसे ज्यादा अगर बैटिंग में रोल अदा किया है ना वो फखर जमान ने अदा किया है। इतने कमाल का बैट्समैन फखर जमान, पीएसएल के अंदर डिस्ट्रक्टिव उसका लेवल ही नहीं है, इतने कमाल का प्लेयर है। तो फखर जमान को रिलीज करना पड़ेगा। आरटीएम राइट टू मैच का ऑप्शन भी खत्म है, मतलब जो बंदा भी फखर पे ज्यादा बोली लगाएगा वो फखर को अपनी टीम में लेके चला जाएगा। या ये भी हो सकता है कि ऑक्शन से पहले ही हैदराबाद या सियालकोट में से कोई भी टीम फखर जमान को डायरेक्ट साइनिंग के थ्रू, जो कि 4 रिटेन करने हैं उन्होंने, वो कर सकती हैं। क्योंकि 4 रिटेन हैदराबाद भी करेगी, सियालकोट भी करेगी, वो किसी भी 4 प्लेयर को रिटेन कर सकती है। तो फखर जमान डेफिनेटली रिटेन होने जा रही हैं, ऑक्शन में नहीं आएंगे। उसके बाद डैरल मिचेल को रिलीज कर रहे हैं। चलिए, तो फॉरेन प्लेयर में आपके पास आपको और भी बहुत से ऑप्शंस मिल सकते हैं। उसके बाद आते हैं डायमंड कैटेगरी में। पहले हारिस रऊफ भी जो थे वो प्लैटिनम में थे, लेकिन अभी पीसीबी ने उनको एक कैटेगरी तंजली की तरफ लेके गए हैं एंड अभी प्लैटिनम कैटेगरी में है। तो डायमंड कैटेगरी में है एंड डायमंड कैटेगरी में भी 3 प्लेयर हैं, हारिस रऊफ, कोसेल पेरेरा एंड सिकंदर रजा। इस पीएसएल के अंदर उनको चैंपियन बनाया उस बंदे ने। ठीक है, लास्ट पे छक्का और चौका लगा के लाहौर कलंदर को मैच जितवाया। अब वो हारिस रऊफ को रिटेन करेंगे या वो कोसेल पेरेरा, ये ऑप्शन तो बाहर हो गया। अब सिकंदर रजा एंड हारिस रऊफ, अगेन बहुत टफ कंपटीशन होने जा रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि यहां पे लाहौर कलंदर हारिस रऊफ को ही रिटेन करेगी। तो शहीन शाह अफरीदी एंड हारिस रऊफ हो गए। अब सिकंदर रजा को रिलीज करेगी लाहौर कलंदर। देख ले, लाहौर वालों के लिए बहुत इम्तिहान है। ठीक है, अब ज्यादा बोली लगानी पड़ेगी अपनी इसी कोर को मजबूत करने के लिए। बजट भी इतना नहीं होता, तो डेफिनेटली इस दफा लाहौर कलंदर की टीम जो है ना फंसने जा रही है। तो यहाँ पे हारिस रऊफ आ गए। उसके बाद अगर बात करें गोल्ड की, गोल्ड में है अब्दुल्ला शफीक, जमान खान एंड जहानदाद खान। तो यहाँ पे जहानदाद भी जाएगा। जमान खान एंड अब्दुल्ला शफीक में वो रखेंगे किसी एक को।
तो अभी उन्होंने पहले 2 फास्ट बॉलर्स ऑलरेडी रिटेन कर दिए हैं। अब ऐसा नहीं होगा कि उन्होंने अजमान खान को रिटेन करना, डेफिनेटली ये गलत बात है। हारिस रऊफ एंड शहीन शाह अफरीदी को रिटेन करने के बाद यहाँ पे डेफिनेटली वो बिना किसी बात को सोचे अब्दुल्ला शफीक की तरफ जाएंगे। तो ये तीसरी डिटेंशन है। उसके बाद अगर बात की जाए सिल्वर की, सिल्वर में है आसिफ अली, डेविड विजे, उसके बाद आसिफ अली, रिशद हुसैन, मोहम्मद अखलाक। तो सिल्वर में तो मेरे ख्याल से कोई भी इस तरह का नाम जहन में नहीं आ रहा जिसको रिटेन करेंगे, क्योंकि कोई भी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं इनमें से किसी भी प्लेयर की। हम आ जाते हैं इमर्जिंग, मोमिन कमर नहीं। अब सप्लीमेंट्री में सैम बिलिंग्स, टॉम करन एंड मोहम्मद नईम। यहाँ पे टॉम करन तो बाहर है, वो तो इस पूल में ही नहीं आएंगे। अभी सैम बिलिंग्स एंड मोहम्मद नईम, सैम बिलिंग्स ने भी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। नईम एक ऐसा प्लेयर है, अगर वो उसको तैयार करें वो लोकल प्लेयर्स में आ जाता है। नए इंटरनेशनल प्लेयर का तो ये है ना, मैं आऊंगा अभी उसकी अगर सैम बिलिंग की इंग्लैंड की टीम में सिलेक्शन हो जाती है, फिर उसने आना ही नहीं है, शायद उनकी कहीं पे सीरीज हो, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे मोहम्मद नईम को रिटेन करेगी लाहौर कलंदर। शहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, अब्दुल्ला शफीक एंड मोहम्मद नईम, ये लाहौर कलंदर की रिटेंशन होंगी एंड बहुत ही अपने की प्लेयर्स को रिलीज करने जा रही है लाहौर कलंदर्स। बट लेट्स सी ऑक्शन में फखर जमान किस तरफ जाता है या पहले ही रिटेन हो जाता है, ये भी पता चलेगा आने वाले कुछ ही दिनों में, क्योंकि 30 को ऑक्शन भी है। देन अभी देखे ना कितना कम टाइम रह गया, ठीक है। तो लेट्स सी ये अगले जो 10 दिन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है PSL फ्रेंचाइजेस के लिए।